हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आश्री स्वभाव श्लोक संख्या 23। हरे कृष्ण। या शास्त्र विधिम उत्सज्य वर्तते काम कारतः नाशा सिद्ध्यम आपुनोक्ति ही ना सुखम ना परम गतिम। या जो शास्त्र विधि में शास्त्रों के विधियों को उत्तेजित माने त्याग कर वर्तते माने करता रहता है, काम करता माने काम के वशीभूत होकर मन माने ढंग से, ना माने कभी नहीं, सा माने वे, सिद्धि माने सिद्धि को, अब आपनोति माने प्राप्त करता है, ना माने कभी नहीं, सुखम माने सुख को, ना माने कभी नहीं, परम माने परम, गति माने सिद्ध अवस्था को। अनुवाद। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उसे ना तो सिद्धि ना सुख ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। जैसे जो मनुष्य शास्त्रों का के विधि विधान से नहीं चलते हुए अपनी मनगढ़ंत कहानियों से चलते हैं कि प्रभु मतलब कोई शास्त्र में जैसे वर्णन है कि ऐसे चलो वैसे चलो, ये हम लोगों के लिए प्रभु ने बना के भेजा है शास्त्र वगैरह, ये जानवरों के लिए नहीं। तो मनुष्य में मतलब योनि में रह के जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो जिसको, और जिसको शास्त्रों का अध्ययन नहीं करें प्रभु के शरणागति ने, तो वो मनुष्य होकर भी वो जानवर ही रहते हैं। वो मतलब हम लोग उनको नजर में आएंगे कि हाँ ये मनुष्य, पर वो मनुष्य होते नहीं है। वो क्योंकि अपने मन माने ढंग से कार्य करते हैं, प्रभु के उससे नहीं अब चलते हैं, अवहेलना करते हैं उसकी। और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों, जैसे कल प्रभु जी ने वर्णों के बारे में बताया था, आश्रमों के बारे में बताया था कि हम लोगों के 4 प्रकार के वर्ण होते हैं और 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। तो ये प्रभु जी हम लोगों को पहले भी सिखा चुके हैं, तो हमने ना गौर ने, फिर हमने कल इसको लिखा था। तो जैसे ये हम लोगों के आश्रम अवस्था, जैसे ब्रह्म आश्रम और गृहस्थ आश्रम, ये वानप्रस्थ आश्रम, ऐसे संन्यास आश्रम, ये 4 प्रकार के हम लोगों के आश्रम है। और बड़ आश्रम, बड़ कितने मतलब प्रकार के प्रभु जी ने कल हम लोगों के भी बताया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस प्रकार से हम लोगों की इसी विधि विधानों के मतलब प्रभु ने ही बना के रखा है कि इन विधि विधानों से चलो, तो मतलब प्रभु के शास्त्रों के अनुसार, और ऐसे हम लोग चल रहे हैं। नहीं तो फिर हम लोग ये मान लो कि मनुष्य योनि में रह के जानवरी योनि मानो कि वो तो जानवर की योनि है, और फिर प्रभु उसी 84 लाख योनि में फिर प्रभु डालते भी हैं। जो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, प्रभु को मानते नहीं है, अपने उससे चलते उसी आधार से। हरे कृष्ण। के लिए शास्त्र विधि दी गई है, मतलब ये शास्त्र विधि दी गई है कि हम लोगों किस तरह की, जैसे कोई मशीन हम लोगों के घर में आती है तो उसको यूज करने के लिए उसके साथ एक छोटी सी वो बुक्स वगैरह देते हैं कि उसको कैसे यूज करनी है, कैसे क्या करनी है। तो प्रभु ने हम लोगों के लिए ये मतलब हम लोगों को जो भेजा है, तो हम लोगों के लिए भेजा है कि इस तरीके से हम लोगों की मतलब धरातल पे चलना है, इस पृथ्वी लोक पे। ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से, अब मशीन ले अपने हिसाब से चलाओगे तो खराबी तो आएगी। तो ऐसा ही हम लोगों का सिस्टम है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना चाहिए। मतलब जैसे ही मतलब शास्त्र में वर्णन, उसी विधि विधानों से पालन करना चाहिए, नहीं कि अपने हिसाब से। यदि कोई इसका पालन ना करके काम, क्रोध और लोभ बस स्वेच्छा से कार्य करे, जैसे प्रभु जी ने ये नर्क के द्वार कल मतलब परसों के दिन शायद वर्णन किए थे, द्वादशी के दिन, काम, क्रोध और लोभ जिनके अंदर है, तो ये नर्क के द्वार है, मतलब नर्क की तरफ ये मतलब अपना पैर कदम बढ़ा रहे हैं। और तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। मतलब उससे जब काम, क्रोध का, और काम भी अंदर उसके क्रोध भी भरा पड़ा है, लोभ है, तो वो प्रभु को कब कैसे वो सिद्धि प्राप्त कर सकता? कभी भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके अंदर तो वही इच्छाएं जागृत होंगी, उसी लोभ, वही क्रोध, वही से इधर उधर झगड़ा करना, ये करना वो करना, अंदर से किसी के प्रति जेलस होना, यही भावनाएं आएंगी। प्रभु के प्रति भावना कोई नहीं आएंगी कि हाँ कि हमने सभी के अंदर अंश एक ही पड़ा है, प्रभु का ही अंश है सभी के अंदर, वो चीज उनके मन में भाव नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानते रहे, लेकिन यदि वे इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाते तो वे अधम जाने जाते। मतलब देखो, अगर वो लेकिन वे मतलब जीवन में अगर जैसे नहीं उन्होंने उतारा ये शब्दों के, जैसे प्रभु वर्णन है गीता, भगवत गीता, ये शास्त्र है भागवतम में, तो वो चाहे जितना मतलब उतारेंगे नहीं कोई चीज को अपने अंदर, सुधार नहीं करेंगे, तो वो मनुष्य योनि में भी जानवर ही है, आदमी है, कोई वो शुद्ध नहीं है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने। अब इधर हम लोगों से ही आशा की जा सकती है कि हम लोग बुद्धिमान बने,
सबका शास्त्रों का वर्णन पढ़ें, उनका अध्ययन करें, दूसरे को समझाएँ, दूसरे को भक्ति मार्ग दिखाएँ। ये नहीं कि हम लोगों से उम्मीद कोई गाय हो, भैंसों हो, ये कुत्ता-बिल्लियों से नहीं उम्मीद प्रभु करके बैठे हुए हैं कि ये लोग जाएँगे तो वहाँ पे एक क्लास गाय की एक क्लास चलेगी, मनुष्यों को बुलाएँगे, गाय कि आइए मनुष्य लोग आइए सीखिए, हम इसमें आपको भगवत गीता में ज्ञान देंगे। नहीं, और हम लोगों के लिए है ये चीज़। हम लोग मतलब सीखें और दूसरे को भी सिखाने का प्रयास करें। ये मनुष्यों के लिए है, तो हम लोगों के लिए है और किसी के लिए नहीं है ये चीज़। तो मतलब हम लोग बुद्धिमान इससे बन सकते हैं और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने की मतलब हम लोग मतलब हम उच्च लोक तक ले जाने के लिए हम ही लोगों को अपना संकल्प कर सकते हैं इन चीजों से पढ़ के अध्ययन करके इनका प्रभु की शरणागति रह के विधि विधानों का पालन करें, किंतु यदि वे इसका पालन नहीं करते तो उसका अधम पतन होता है। मतलब जो इनका वो नहीं करते, विधि विधान से नहीं चलते, उनका पतन निश्चय ही है, उनका पतन ही होना है। फिर वो घूम घाम के फिर उसी स्टेशन से घूमते हुए, जैसे जो स्टेशन से निकलेंगे सारे अभी और फिर वहीं डाल देंगे, फिर वही ट्रेन में बैठेंगे, फिर उसी स्टेशन फिर सारे स्टेशन घूमते फिरेंगे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं किंतु अंत तो गत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाते। अब जैसे विधि विधान मतलब परमेश्वर को तो भी हम लोग कैसे समझेंगे, वो भी गुरु के पास है। ऐसे अगर हम लोग कह दें कि वे बुक से लाके रख लो मार्केट से घर पे और बच्चे को स्कूल कभी नहीं भेजो और उसको शिक्षा कर दे यहीं घर पे प्राप्त करे, तो हम लोग कभी भी शिक्षा ग्रहण बच्चा को कोई डिग्री हासिल नहीं करा सकते। बिना गुरु का आश्रय लिए हम लोग कहीं पर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते और चाहे कितना भी हम लोग कर लो, जब तक गुरु नहीं अपना बताएंगे तब तक गुरु के बिना तो हम लोगों का भव सागर तो कभी तरना ही नहीं है, ये तो निश्चय ही है। तो हम लोग परमेश्वर को भी नहीं समझ सकते। हम लोग कृपा है प्रभु की और प्रभुपाद जी कितनी बड़ी कृपा है जो हम लोग इतना मतलब उनके ये लिखे हुए शब्द और प्रभु कृष्ण की मतलब इतनी बड़ी महिमा है प्रभु की हम लोगों के ऊपर, जो उन्होंने अपने शब्द हमें लोगों को आंखें दी पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बुद्धि दी, दिमाग दी कि इसको पढ़ो, अपने अंदर उतारो, अपने अंदर सुधार करो। हम लोग पता नहीं कितनी सारी योनिया में भटकते भटकते अब कहीं जाके थोड़ा बहुत ही प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु की कृपा से हम लोग सानिध्य मिला है, जो सारे भक्त मिलके सब कुछ कर रहे हैं। न तो कोई मतलब ऐसे बहुत से अभी भी अपने ही सब जगह पड़े हुए हैं सारे लोग। तो ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। मतलब अगर जो गुरु की आश्रय नहीं ले, चाहे जितना वो पढ़ ले, कोई भी ग्रंथ पढ़ ले, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ में ही जाएगा। और यदि वे ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वो भगवान की सेवा नहीं करते तो भी प्रयास निष्फल। अब जैसे वो ईश्वर के मान भी ले कि हाँ चलो ये भगवान है, अब वो अर्थ विग्रह सेवा नहीं कर रहे हैं, अगर उनका शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो वो उनके मानने से मतलब उनका निष्फल है कि वो उनका वो भी नहीं हो पाएगा। मतलब हम लोगों का सब कुछ करना है, हम लोगों को अर्थ विग्रह सेवा भी करनी है, हम लोगों का हरे नाम संकीर्तन का भी गान भी करना है और अध्ययन भी करना है, मतलब सभी कुछ करना है जैसे गुरु के आदेशों के अनुसार। हम लोग जैसे गुरु आदेश करें हम लोग उसी प्रकार से अगर हम लोग चलते रहें तो ये मान लो कि हम लोगों की नैया पार है। अगर गुरु ने के आदेश अनुसार नहीं चले और गुरु कह रहे कि ये करो सभी भक्त ये करो, तो हम लोग करें नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों का ये मान लो कि पतन ही है निष्फल है। हम चुन जाए जितना भी जाने कि हाँ ये श्रीमती राधा रानी जी है, ये भगवान श्रीमद कृष्ण है, ये वो है, ये महाप्रभु है, कुछ भी हो हम लोगों को ज्ञान रहेगा लेकिन वो चीज नहीं रहेगा अगर हम लोग गुरु की अवहेलना की तो। किंतु यदि वे भगवान की सेवा नहीं करते तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाएं। अब ये हम मनुष्य ही ले जा सकता है भक्ति पद पर ऊपर तक। मनुष्य अगर चाहे तो ही ले जा सकता है, अगर हम लोग नहीं चाहे तो हम लोग तो यहीं पड़े रहो, वही रोज का खाना पकाना करो, वही रोज का घर गृहस्थी, वही इधर का उधर इधर का उधर, बस यहीं पड़े रहोगे और क्या है। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ये जो इतने बड़े बड़े महान संत मतलब पड़े हुए हैं अपने धराधाम पे, तो ये सब अपने उससे बल से, तो ये भी तो मनुष्य है, ये भी तो प्रभु के ही अंश है ना, तो कि कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो हम लोग इन्हीं के शरणागति अगर बने रहे गुरु के आश्रय लेके और हम लोग तो बहुत कुछ ऊंचे स्तर तक हो सकते हैं। कुछ नहीं तो कुल मिला के जो इतने पाप कर्म किए हैं तो वो तो नहीं, अब वो गुजरना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने कह रखा है कि शरणागति रहो तो सब नैया पार हो जाएगी, तो अपने प्रभु जी देखो हर एक वर्ड समझाते, लेकिन हम लोग जैसे मेरे जैसे इतने अधम है जो कितना
गौर नहीं करते, सब निकल जाता है। तो गौर वैसे करना चाहिए और भक्ति पद तक ऊपर मतलब ले जाए। हम लोग मतलब प्रभु जी कितना प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग खींच रहे हैं, चलो पढ़ो, पढ़ो, सारे भक्त मिलके। तब भी हम लोग अपना पीछे का हाथ कदम बढ़ाते कि आगे नहीं करते हैं। तभी तभी पर वे परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर वो मतलब भक्ति पथ पर रहकर तभी वो ऊंचे स्तर पर रह सकते हैं, ना तो वे अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते हैं। काम करता शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, मतलब जो जानबूझ कर मतलब उन्हें इग्नोर टाइप का करता है। शायद हमें ये अतिक्रमण का मतलब नहीं पता है, प्रभु जी बताना फिर बाद में आप। तो इसका जैसे वो करता है तो वह काम के वश में होकर कर्म करता है। जैसे काम के वश में, जैसे काम क्रोध लोभ, तो इसके वश में होकर काम करता है। अब जैसे ये मन है जो हम लोगों की इन सबसे बड़ी राजा है, ये मन जो इंद्रियों की सबसे बड़ी राजा है। मन कहेगा कि ये करो तो सारी इंद्रियां सिमट के मन की आज्ञा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मन ही के पीछे इर्द गिर्द घूमेंगी। मन ने कह दिया आज मन ये है तो मन ही के अनुसार पूरा इंद्रियां सारी कार्य करती हैं। मन ने जो कहा, क्योंकि ये बॉडी का मन ये राजा राजा बन के बैठी है अंदर। तो मन जी ने जो कहा कि आज मन कर रहा है कि ऐसा हो जाए, तो मन का अगर नहीं पूरा हुआ तो ये मान लो कि क्रोध बढ़ना ही है, 100% क्रोध आ जाना है, क्योंकि उसके मन का नहीं हुआ ना, इसलिए। अब भाई वो राजा है कि हमने, वो कह रहा मेरा आदेश क्यों नहीं पालन किया, तो क्रोध बढ़ा देगा एकदम से। तो ये कि मन का मतलब हम लोगों को पीछा पीछा ऐसे छूटेगा मन से कि हम लोग अगर कृष्ण के पास बैठ जाएंगे, अगर कृष्ण का मतलब चित्र ही उनका देखने, अर्श विग्रह को देखने लगे, या तो उनका कोई गीता ही शास्त्र उठा लो, कोई भी शास्त्र ले लो, तो अगर वो करने लगे तो मन डर जाएगा। तो डर जाएगा तो फिर शांत हो जाएगा उस जगह की नहीं, अब तो ये मतलब शरणागति प्रभु के हो गए तो मेरी क्या है, उनके तो ही हमें। तो ऐसे वही जानते हैं कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करते ही है। अब जब पता होता है कि ऐसा मतलब है सब मना है, फिर भी हम लोग वही कार्य करते हैं दोहराते। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं, ये जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करते। मतलब हम लोगों को अमुक काम करना चाहिए, मतलब अच्छे कर्म करने चाहिए, फिर भी हम लोग वो कर्म नहीं करते, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। अब मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने अनुसार वो सब चल रहे, अपने अनुसार सब कुछ बनाएंगे नियम नियम, और अपने अनुसार पूरा जीवन का पूरा लेखा जोखा रखेंगे, तो उन्हें तो दंडित तो फिर होने ही है। अब यहाँ पर हम लोग भौतिक में देख लो कि हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए तो उन्हीं के अंडर में है हम लोग, उनके मतलब जो उन्होंने आदेश दिए तो हम लोगों को उन्हीं के अनुसार ही चलना पड़ता है इस मतलब पृथ्वी लोक में। तो फिर तो वो कृष्ण के ही बनाए वो पूरा मतलब ब्रह्मांड कितना रहते, तो उन वो अगर वो हम लोगों को दे रहे हैं, जब यहाँ भौतिक वाले दंडित हम लोगों को कर रहे हैं, अगर उनकी हम लोग अवहेलना करें या तो उनके अनुसार किसी को मार कूट करें, या तो तब वो उठा के हम लोगों को ऐसे कैद खानून डालते, जेल खानून डाल देते हैं। फिर जब भौतिक में, वो आध्यात्मिक में तो भी सेम ऐसा ही होगा ना। जब आध्यात्मिक में ये चीजें बनी होंगी तभी तो भौतिक में आके बना है ना ये सब कुछ चीजें। और ऐसे जब भौतिक वाले इतने दंडित करते हैं तो फिर आध्यात्मिक वाले कितना दंड देते होंगे, बहुत ज्यादा होता होगा। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है। अब जैसे ये हम लोगों का एक ये जो बॉडी है, पंचतत्व का ये शरीर दिया गया है, ये मशीन है। ये मशीन सिर्फ क्या है, मल मूत्र वाली है। ये इसमें कितना भी अच्छा तुम डालो, ये निकलेगा मल मूत्र ही। चाहे जितना कोई अच्छा सा पदार्थ खाइए, चाहे जितना अच्छा मतलब पाइए, या कोई जूस वगैरह कुछ भी करिए, लेकिन वो मल मूत्र में ही निकलेगा। अब ये जो मतलब मशीन है, इसका हम लोग एक और अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसका इसलिए हम लोग अच्छा उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग इसको शुद्ध कर, ये मशीन को शुद्ध भी बना सकते हैं। वैसे देखो तो हालांकि अशुद्ध ही है, क्योंकि इससे दो ही कार्य मतलब होते हैं। अगर जो भक्ति भाव नहीं है जिनके अंदर, सिर्फ उनका तो यही है कि इन हाथों से मतलब ये इंद्रियों से काम करना, और इन्हीं से आप खाना पकाना और खा लेना, और मशीन अपना कार्य करेगी। तो ये शुद्ध इस ऐसे बना सकते हैं कि हम लोग जब कृष्ण के शरणागति हो जाएं। ये मशीन ऐसे आत्मा के लिए हम लोग कार्य, इस मशीन से आत्मा के लिए भी हम लोग कार्य कर सकते हैं। जो प्रभु का अंश बैठा है उसके लिए भी तो कार्य करना चाहिए ना, जो प्रभु ने बैठा रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रभु का अंश बैठा उसका तो कोई हमें लोगों की याद ही नहीं है।
बस इसी का जैसे प्रभु जी ने कई बार वर्णन किया, जो पिंजड़ा तोता अंदर बैठा है और जो तोते को मतलब कुछ भी नहीं कोई खिला रहा है, और जो पिंजड़ा है तो कह रहे तोता अनमना क्यों, मतलब नाराज क्यों बैठा है। तोते का चलो अच्छा ये पिंजड़ा नहीं अब चलो इसका ले आए, लोहे का हटा के चांदी का ले आए, चांदी के नहीं हटा के सोने। अब जो अंदर बैठा है उसको खाने का कोई कुछ नहीं ध्यान दे रहा कि इसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, लेकिन उसके पिंजड़े का आकार को चेंज मतलब बार बार चेंज हो की कर रहे हैं कि इसको कर दे शायद खुश हो जाए, लेकिन वो कभी नहीं खुश होगा, उसको भी तो दो ना खाने को। जैसे हम ही लोग करते हैं, भौतिक में पड़े हुए हैं, तो अच्छा ये चीज कर लो ऐसे अच्छा हो जाएगा, वो चीज कर लो ऐसे अच्छा हो जाएगा, लेकिन हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोगों का अंदर का जब प्रभु के शरणागति रहते हैं, हम लोगों को ये चीज अनुभव जरूर करना सभी माताएं कि जैसे अगर हम लोग जपा करके और खड़े होना और फिर मिरर के सामने खड़े होना, फेस का देखना एक अलग ग्लो आता है, ये सच्चाई है। अलग ग्लो आता है, एकदम से चमक खुशी बढ़ती है, क्योंकि हमने हरि के चरण में बैठे रहे, हरि का इतनी देर कीर्तन किया, हरि का नाम लिया, इसलिए हम लोगों को ग्लो आ गया। तो ये नहीं है कि हम लोग अच्छा पदार्थ, हाँ ये प्रभु की प्रॉपर्टी है, इसको सुरक्षित रखना है क्योंकि उन्होंने इतनी कीमती है, ये इसको बहुत सुरक्षित रखना है, लेकिन जो अंदर बैठा उसका भी ख्याल हम लोगों को रखना है। तो इसी विधि विधानों का पालन नहीं करते हुए अपने को ना तो शुद्ध बना सकते हैं, ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, अगर जो विधि विधान से नहीं चलेंगे और ना तो अपने आप को मतलब शुद्ध कर पाएंगे, ना तो वो वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते। वास्तविक सुख मतलब प्रभु का सुख, जो अंतर आत्मा का सुख मिलता है, उसका भी हम लोग नहीं सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमसे जो भी त्रुटि हो क्षमा करना प्रभु जी, और आप समझाने का प्रयास करिएगा, हमने जानी जान जैसी गलती है क्षमा करना प्रभु जी। सभी माताओं से क्षमा चाहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी की जय हो। बहुत सुंदर माता जी ने समझाया। हरे कृष्णा।